मैं एक आवाज हूं, एक आम हिंदुस्तानी आवाज जो कानों में सुनाई देती है। मैं किसी भी एहसास को जगाता हूं। मैं इस हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की आवाज जो सुबह होते ही बिना थके मंदिर के भजन से निकलकर मस्जिद की अजान से होते हुए गुरुद्वारे की गुरबानी और चर्च की प्रार्थना की आवाज के तौर पर सुनाई देता है। मेरा कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मुझे जिसने जैसा चाहा वैसा ही इस्तेमाल किया। मैं वो बिना मतलब की आवाज हूं जो एक पैदा हुए बच्चे के रोने के तौर पर निकलती है और उस वक्त मेरा कोई मतलब भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे के माँ बाप जश्न मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। मैं सुकून देता हूँ, खुशी देता हूँ, दुख भी देता हूँ, हंसी भी देता हूँ। अगर आवाम ने चाहा तो मैं इनकलाब भी देता हूँ। मैं वही आवाज हूँ जो अंग्रेजों के खिलाफ निकली थी। मैं वही इनकलाब जिंदाबाद वाली आवाज हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान को गुलामी के खिलाफ एक किया। क्या कोई हिंदू, क्या कोई मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी एक ही सफे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और ऐसा सैलाब आया कि अंग्रेजों के होश हो। मुझे याद है 1857 में जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मुझे इस्तेमाल किया था, तब एक सैलाब आया था, एक क्रांति आई थी। मुझे लोगों ने कभी बापू से सुना, कभी मौलाना आजाद से, मुझे कभी शहीद भगत सिंह से सुना तो कभी चंद्रशेखर से, कभी अशफाक उल्लाह खान, तो कभी राम प्रसाद बिस्मिल की दहाड़ में सुना। मैं उस वक्त किसी मजहब या धर्म की बंदिशों में नहीं बंधा था। मुझे तो बस हिंदुस्तान को आजाद कराने के इस्तेमाल में किया जा रहा था। आज हिंदुस्तान आजाद है, लेकिन आज आजादी के बाद मैं बढ़ सा गया। आज मैं एक शोर में दब गया हूँ। आज चंद खुदगर्ज सियासतदानों ने मेरा वजूद ही बदल दिया। उन्होंने अपनी खुदगर्जी के चलते मुझे ऐसा इस्तेमाल किया कि आज पूरा हिंदुस्तान फिर से टूटने के कगार पे है। पूरा हिंदुस्तान अंधेरे के गलियारे में चल रहा है जहां मंजिल नहीं दिख रही है। आज मैं कभी हिंदू धर्म खतरे में है, कभी इस्लाम धर्म खतरे में है कि शोर में दब सा गया हूं। मैं सोचता हूं कि कोई ये क्यों नहीं आवाज उठाता कि हिंदुस्तान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, एक आम इंसान खतरे में है। किसी को मेरी परवाह नहीं है क्योंकि मैं इस खुदगर्ज शोर के नीचे दब गया और इस शोर ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा कर रखी है। और अब मेरी चीख निकल रही है। कभी मैं दंगों में मरता हूँ, कभी मैं भूख से मरता हूँ, और ये चीख कभी हिंदू के मुंह से निकलती है तो कभी मुसलमान के मुंह से निकलती है। मैं तो मर ही रहा हूँ क्योंकि अगर एक इंसान वो चाहे किसी भी मजहब का मरता है तो मैं भी मरता हूँ क्योंकि मैं एक आवाज हूँ। मैंने ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया। मैंने अपने हिंदुस्तान को सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद ही दिया। मैं हिंदुस्तान की आवाज हूँ और अब मैं मर रहा हूँ। मुझे बचा, मैं एक आवाज हूँ।